हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ स्पोक्स पर्सन एमएलए जडीबल तनवीर सादिक जुड़े हुए हैं। तनवीर साहब, महबूबा मुफ्ती आज एलजी मनोज सिन्हा से मिली हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां पे उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित जो है उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। वही जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ कुछ कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं, अगर उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं लग रही है तो उन्हें जम्मू वापस बुला लिया जाए, ट्रांसफर्स पे कोई रोक टोक ना हो। किस तरह से देख रहे हैं इस मीटिंग को? अखबारों में ये सुर्खियां हैं कि 5-6 साल बाद आज महबूबा मुफ्ती राजभवन का कूच किया, रुख किया उन्होंने। देखिए, एलजी साहब के साथ कोई भी मिल सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन हैरानी ये होती है कि 5 साल महबूबा जी क्यों नहीं मिली और आज क्यों मिल रही हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें देखना है कि जो रिपोर्ट्स है, बाकी अल्लाह जाने सही क्या है, कहते हैं कि कुछ महबूबा जी के पास बीजेपी की कुछ मेहरबानियां हो रही हैं, इसीलिए वो थोड़ी नज़दीकियां आ रही हैं बीजेपी के साथ और एलजी साहब के साथ। अल्लाह जाने, क्योंकि अगर ये मुद्दा कश्मीरी पंडित्स का है तो मुद्दा तो 5 साल से था, ये आज का मुद्दा नहीं है। और जब महबूबा जी वजीर आला थी बीजेपी के साथ, जब उनकी हुकूमत थी, तो एक भी कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं आया। जब भी आया तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। जो भी रिहेबिलिटेशन हुआ, जो भी पैकेज आया, वो उस वक्त आया जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो उसके बाद जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी, कश्मीरी पंडित्स के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब क्योंकि हमने अपने मंशूर में लिखा है और हम उसके ऊपर कायम दायम है और जिस लेवल पे उमर साहब को बात करनी होती है वो करते हैं दिल्ली में, और हम उम्मीद करते हैं स्टेट उठा जाए, जितना हमारे हाथ में हम करेंगे। बट आज की थोड़ी हैरानी की बात हो रही है कि अचानक महबूबा जी को एलजी का या राजभवन का दरवाज़ा इस चीज़ पे क्यों आया, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि कुछ और है, इसके पीछे कोई और भी कहानी है, वो लोग जानेंगे कुछ दिन में। और बस ये बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन को, किस तरह से देख रहे हैं वो डेवलपमेंट? बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि ट्रेन जल्द से जल्द यहाँ शुरू हो। कुछ वजूहात की वजह से रुक गई। अब चेरी की जो ट्रेन है उसके बारे में जो हुआ वो बहुत एक अच्छा कदम है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जहां आज 22 अप्रैल के बाद हम चाहते हैं कि लोग यहां आए, पूरा मुल्क एक ट्रेन का जो एक सफ़र है वो कंप्लीट हो जाएगा। लोग बाहर दूर दूर से आ जाएंगे, यहाँ कश्मीर आ सकते हैं, अफोर्डेबल ट्रैवल होगा और यहाँ से भी लोग पूरे मुल्क में जा सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो और एक अच्छा सा तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। बस एक आखिरी सवाल, जो तुलबुल बराज का हमने देखा, सीएम ने वीडियो डाला था, उसके बाद ही पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने कहीं क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर लिया था एक्स पर, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बोथ एनसी और पीडीपी एक दूसरे पे उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था और वो अभी भी अब चल रहा है। हालांकि जिस हिसाब से इस वक्त यहाँ के हालात हैं, लोग चाह रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज यूनानिमसली एक साथ रहें, पहले यहाँ पर जो टूरिज्म के मुद्दे हैं या बाकी मुद्दे हैं ये रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व तो हर कोई होंगे। अगर आपको याद होगा, उमर साहब खुद पर्सनली जब बॉर्डर वॉर स्टार्ट हुआ तो उमर साहब खुद ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, जिधर भी हुआ, वो पहले वहाँ थे। और एक हिदायत है उनकी तरफ से कि जल्द से जल्द एक जामिया प्रोग्राम बने, जो प्रोग्राम हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे, और उनका जो रिहेबिलिटेशन है और रिलीफ है उसका काम जल्दी हो। उसके साथ साथ टूरिज्म का भी रिलेटेड है, क्योंकि हम चाहते हैं एक सिंगल पैकेज मिले ताकि टूरिज्म और जो भी इसके साथ रिलेटेड है स्टेक होल्डर्स, उनको भी इससे कुछ कोई न तो कोई तरीके से मदद हो। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो उनने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा कि जो बॉलीवुड है उनको कहा है कि जम्मू कश्मीर आना, और खासकर जो मिनिस्टर्स हैं उनके, कि ये यहाँ मीटिंग करेंगे। अगर आपको याद होगा, उमर साहब ने एक अपील की थी इस पूरे मुल्क से नीति आयोग मीटिंग में। तो एक अच्छा माहौल है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक हो, लोग यहाँ आए, वापस से जो यहाँ का जो टूरिज्म है वो रिवाइव हो जाए। थोड़ा वक्त तो लगेगा, देखिए जो हालात थी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है अमरनाथ यात्रा के बाद थोड़ा सा हालात ठीक होंगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल की छुट्टियां हैं, पूजा की हॉलीडेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ मिली हुई जो हम चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि ये लोग आए। लेकिन जहां तक पीडीपी और बाकियों की बात है, आजकल एलजी साहब से वही मिल रहा है जो बीजेपी के नज़दीक था। कल अपनी पार्टी वाले गए जिनको हम ए पार्टी, पी पार्टी, सी पार्टी करते हैं। तो इसमें कोई जिसको कहते हैं ना, कोई प्राइज नहीं है गैस करने की, एक दिन अपनी पार्टी जाती है, दूसरे दिन पीडीपी जाती है। तो शायद वो पुराने रिवाइवल, पुराने दोस्त फिर से मिल रहे हैं, शायद वही बात होगी। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।